हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और इस तरह का अभिनय करने लगी। उसने अपने अंदर कुछ कप वस्त्र बांध लिए, जैसे कि गर्भावस्था में स्त्री होती है। अब आत्मदेव जी अधिकतर अपना पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। और ध्यान भी कैसे दें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आत्म माने हम आत्मा, और ये धुंधली कौन है? मन। तो मन आत्मा को इतने भ्रम में रखता है कि मन अगर मित्र ना हो तो यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो धुंधली भी ऐसा ही अभिनय करती थी। मन है ना, मन भी इस तरह का अभिनय करता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे साधना कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त बन गए, लेकिन मन ऐसे स्थान पर हमको ले जा कर के मारता है कि हमें बड़ा पश्चाताप होता है फिर। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रज में एक संत रहते थे, तो वो हमेशा अपने सिराने के नीचे एक चाकू रखते थे। एक चाकू रखते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, आप तो इतने वृद्ध हो गए और कई समय से भजन कर रहे हैं, तो आप ये चाकू किस लिए रखते हैं? उन्होंने कहा, ये मैं इस मन के ऊपर विश्वास नहीं करता। जिस दिन भी मुझे लगेगा कि भ्रमित कर रहा है, तो उसी दिन मैं अपना गला काट लूँगा। और इतने उच्च कोटि के संत ये कह रहे हैं कि मैं मन के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। वृद्ध अवस्था हो गई और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उन्हें दर्शन दिए हुए हैं। तो बड़े बड़े संत लोग कभी भी मन के ऊपर विश्वास नहीं करते, परंतु हम जैसे बद्ध जीवात्माएं इस मन के ही सारे जो कार्य उसके कहने पर करते हैं, कि भगवान का भजन नहीं करते। मन ही तो कहता है कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, वृद्ध अवस्था में करेंगे। तो ये जो धुंधली है, ये हमारा मन ही तो है। और धुंधली ने ऐसा अभिनय किया, तो 9 महीने बाद क्या हुआ कि एक दिन उनकी जो बहन आई। आत्मदेव जी गए हुए थे और उसने उसका जो धुंधली की बहन है, उसका संतान हो चुकी थी, उसको छिपा करके लाई और धुंधली की गोद में दे दिया और उससे धन लेकर के चली गई। इधर धुंधली ने पूरे में कोलाहल कर दिया कि मेरे संतान हो गई, मेरी संतान हो गई। आत्मदेव जी आए, बड़े प्रसन्न हुए कि अरे इतने समय बाद हमारा पुत्र हुआ। और इधर जो गौ माता थी जिनको उन्होंने फल खिलाया था, वो फल एक संत के, एक भक्त की तपस्या का था। तो एक विचित्र बात की, गौ माता को भी एक संतान हुई, लेकिन ये संतान बड़ी विचित्र थी। ये थी मनुष्य की। और इनके क्या हुआ कि आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि 2 संतान हो गई, पहले तो एक भी नहीं थी। और सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये तो संतान हुई मनुष्य की, हुई गाय से। तो नामकरण की स्थिति आई। तो आत्मदेव जी ने कहा कि भाई इसका नाम हम रखेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने इसे जन्म दिया है, मैं धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। और जो गौ माता के संतान हुई थी, जो एक मनुष्य का बच्चा था, वो पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन उसके कर्ण गाय की तरह, जैसे गाय के कर्ण होते हैं लंबे लंबे, तो इसलिए गौ कर्ण उनका नाम रखा। गौ माने गाय, कर्ण गाय के
कर्ण जैसे वाला बच्चा, तो इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। और बच्चे बड़े होने लगे दोनों ही, परंतु यहाँ पर जो गौकर्ण है वो भगवान का चिंतन करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, भगवान की स्तुति करते थे। और इधर जो धुंधकारी है वो क्या था, बड़ा दुष्ट था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो आस पड़ोस में क्या है, वह जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान करता था। कुछ बच्चों को वो क्या है कि कुएं में फेंक देता था। दुष्ट था वो। तो ये दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग प्रकृति के स्वभाव उनका। अब क्योंकि वो तो संत का प्रसाद है ना गोकर्ण जी, और ये इनकी अपनी संतान नहीं है, बहन की संतान है। तो जब संतान होती है तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह उसको अच्छे संस्कार दें, या जिस समय गर्भस्थ अवस्था में स्त्री होती है तो उसको भगवान का चिंतन करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जैसे कि हम देखते हैं अभिमन्यु का चरित्र, कि अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो क्या हुआ, अर्जुन